बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो मार्केट परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि दोबारा से डल फेस में जा चुकी है। तो आने वाले दिनों में क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लस सिस्टम्स की जो सी है बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हो गई है, उसका क्या इम्पेक्ट होगा सिस्टम पे इटसेल्फ, प्लस ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पेक्ट आ सकता है। और कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त उन लेवल्स पर हैं ड्यू टू दिस डल मार्केट और ये वॉलेटिलिटी की वजह से कि जिनको उस रेंज में है जहाँ पे उनको टारगेट किया जा सकता है, तो उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज 31 नेगेटिव क्लोजिंग दी, वॉल्यूम लो थे। और अगर आप देखें तो अब वो जो स्पैन है अभी रिसेंट, आप 2-3 वीक से अगर आप देखें तो मार्केट तकरीबन 39,600 टू 40,200 ये रेंज है जिसमें मार्केट तकरीबन मूव कर रही है। तकरीबन 600-700 पॉइंट का एक स्पैन बन चुका है। और इकोनॉमिक साइड पे कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है आईएमएफ की तरफ से। डॉलर जो है वो आप देखें तो फिर जो है अप्रिशिएट कर रहा है, इन्फ्लेशन वहीं की वहीं खड़ी है। सो चीज़ें अभी भी जो सी हैं इकोनॉमिक साइड पे अनसर्टनिटी भी है, और अभी भी चीज़ें जो सी हैं वो नेगेटिव साइड पे हैं ज़्यादातर। उसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइड पे आ जाएं तो वो भी चीज़ें ऑन एंड ऑफ चल रही हैं। अभी तक उस तरफ भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कोई मार्केट थोड़ा सा अपने आप को जो है वो स्ट्रेंथन करे। सो प्लस रमज़ानुल मुबारक का माशाल्लाह आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है, तो इसमें आगे आपको पता है ईद की छुट्टियाँ आएंगी, फिर जुमातुल विदा की छुट्टी है। तो नॉर्मली हिस्टोरिकली भी देखें तो इस दौरान जो है वॉल्यूम लो रहते हैं। वॉल्यूम लो रहना एक अलग चीज़ है, बट मार्केट इस वक्त जो डल है और जो थोड़ी सी प्रेशर में है, उसकी रीज़न्स हम वो डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों रीज़न जो सी हैं वो अभी फ़िलहाल मार्केट के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को बूस्ट दे सके। बट एट द सेम टाइम इस तरह की सिचुएशन में आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है। क्राइसिस आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, और ये पिछले तकरीबन अब तो 1.5 साल हो गया है इस तरह की जो नेगेटिविटी आती है या किसी वजह से मार्केट जब डिप लेती है तो वहाँ से फिर जो एक बाउंस बैक आता है, आपको बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाती है। डल मार्केट में स्विंग ट्रेड भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम कम होते हैं, स्पैन बहुत छोटा रह जाता है एज ए होल, इंडेक्स का भी सेम, आपके स्टॉक्स का भी, तो उसमें फिर आपको स्विंग ट्रेड भी अच्छी नहीं मिलती। लेकिन इस तरह की मार्केट में आपने उन स्टॉक्स को फोकस करना होता है जो कि अच्छी वैल्यू के स्टॉक्स हैं और अभी लो साइड पे हैं, तो उनको थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए टारगेट कर लें तो आपके इंशाल्लाह ताला अच्छा जो है उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। प्लस कुछ ऐसे स्टॉक जो बिल्कुल लो साइड पे आ जाते हैं जहाँ से हमेशा वो बाउंस बैक करते हैं, उस प्राइस पे कोई स्टॉक आता है तो फ़ौरन उसको भी आप जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे ही थोड़ी सी मार्केट बाउंस बैक करेगी तो आपको इमीडिएटली जो है उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यही चीज़ें जो सी है आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं जी, कुछ आज स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले सिस्टम के हवाले से। सिस्टम की बोर्ड मीटिंग की आज डेट अनाउंस हुई है, थोड़ी सी डिले होकर अनाउंसमेंट आई। अब जो उसकी बोर्ड मीटिंग है वो 18 अप्रैल को है। इस वक्त सिस्टम जो है वो 465.9 पे तकरीबन जो है वो ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर्स की अगर ईपीएस देखें तो वो 17.68 थी 2022 की, एज़ कम्पेयर टू 8.3 2021। आउटस्टैंडिंग ग्रोथ सिस्टम्स में। लास्ट ईयर का जो पे आउट था, ये दिसंबर क्लोजिंग का जो लास्ट ईयर पे आउट दिया था सिस्टम ने, वो 100% बोनस दिया था, 50% डिविडेंड दिया था। सच आउटस्टैंडिंग पे आउट और सच आउटस्टैंडिंग ग्रोथ और रिजल्ट्स एवरीथिंग। इसी वजह से आप सिस्टम देखें कि सिस्टम तकरीबन आई थिंक के 800 को शायद टच किया था, और फिर वहाँ से जो है ये एक्स होकर नीचे आया था। ओवरऑल भी सिस्टम नॉर्मली अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर्स में 700-800 तक जो है वो गया हुआ है, और अभी भी स्टिल देखें। एक चीज़ अब होगी सिस्टम में बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट के बाद, एक तो इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा, मींस कि जितना अच्छा पे आउट इसने लास्ट ईयर दिया था, क्या अभी भी उतना अच्छा पे आउट देगा, तो वो अब एक क्वेश्चन है ऐसा जिसका जो है एग्जैक्ट आपको जो से इंडिकेशन वो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट पे मिलेगी। 100% बोनस दोबारा से देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अब दो चीज़ें होंगी, एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा सिस्टम की प्राइस में जो कि रिज़ल्ट बेस्ड होगा। रिज़ल्ट ओवरऑल अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला। पे आउट में थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। अगर पे आउट इन लाइन रहता है तो फिर सिस्टम में एक अच्छी मूवमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं।
अदरवाइज़ थोड़ा सा आप इसमें वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप इसको लेकर जाएं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो सिस्टम के पोटेंशियल, सिस्टम की जो ग्रोथ है और सिस्टम जो हमें प्रॉफिट देगा वो वहीं पे खड़ा है जो हम डिस्कस करते हैं। इसमें पूरा पोटेंशियल है 600-700 पे दोबारा जाने का। सो सिस्टम ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। अब हमने देखना ये है कि सिस्टम में अगर एक अच्छी मूवमेंट बनती है तो सिस्टम क्योंकि हैवी वेट है प्लस आईटी सेक्टर का मेजर स्टॉक है, तो जब सिस्टम में एक अच्छी मूवमेंट बनेगी तो उसके साथ फिर क्या होता है कि पूरे स्टॉक में एक पॉजिटिविटी आती है। और जब आईटी सेक्टर में एक पॉजिटिविटी आए तो इंडेक्स आपका जो है वो थोड़ा सा फिर आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव बिहेव करना शुरू कर देता है। जिस तरह के एक जो आपने देखा था एक 38,000 पे जब मार्केट गई थी और उससे फिर दोबारा जो है मार्केट ने एक बाउंस बैक किया था तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट का, तो उसमें ईएनपी सेक्टर ने लीड किया था। अब क्योंकि वो भी हैवी वेट्स हैं तो आपने देखा ओजीडीसी, पीपीएल, ये जब इनमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बनी तो उसके साथ मार्केट को एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट मिलती गई और मार्केट का इंडेक्स जो सा KSE 100 इंडेक्स उसने बड़ा तेज़ी से जो सा अपने आप को रिकवर किया था। सो सिस्टम में अगर अच्छी मूवमेंट बनती है, अभी देखें जो हम इसको टारगेट करते थे 450 टू 500 के स्पैन में, सो यहाँ से अगर एक अच्छी मूवमेंट बनाता है टुवर्ड्स 500 ये, तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर में एक मूवमेंट बनेगी और उसके साथ इंडेक्स भी आपका थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेव करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ अगर इसमें प्रेशर आता है, सपोज़ ये टुवर्ड्स 400 जाता है, तो फिर ओवरऑल वो नेगेटिविटी मार्केट पे भी आएगी और उसका इम्पैक्ट KSE 100 इंडेक्स पे भी पड़ेगा। सो ये इम्पोर्टेंट डेज़ हैं। तकरीबन आप कह लें एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये तमाम मूवमेंट बनी, उसमें भी अभी जुमातुल विदा की छुट्टी भी आ जानी है। सो एग्जैक्ट अगर आप करें तो कोई 4-5 ट्रेडिंग सेशन ही बनते हैं। तो उसमें सिस्टम्स के हवाले से तो ये सूरत हाल है कि जिन दोस्तों के पास भी इसकी होल्डिंग है, और जैसा कि हम सजेस्ट करते हैं कि 500 पे प्रॉफिट टेकिंग, और जैसे ही फिर 460 से नीचे आए, इवन 470 से नीचे आए, तो वहाँ पे आपने स्टेप्स में बाइंग करना है। और ज़्यादा हम कहते हैं जब 450 के पास है तो वहाँ पे आपने फिर बाई करना है, क्योंकि यहाँ से ये हमेशा बाउंस बैक करता है। सो जिन दोस्तों ने भी 470 से नीचे बाई किया हुआ है वो होल्ड करें अपनी क्वांटिटीज़ को। अगर किसी वजह से ये डिप लेता है और डाउन साइड पर जाता है तो फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि 430 से नीचे इसको दोबारा जो है हम बाई करेंगे या एवरेज करेंगे। और इंशाल्लाह जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ये हाई साइड पे जाता है, अप साइड पे जाता है, तो फिर आपने अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है। हाई साइड पे वहाँ बाय नहीं करना, बल्कि वेट करना है कि इस दफ़ा ये 500 से ऊपर की क्लोजिंग देता है, स्टे करता है, या वहाँ पे हमने दोबारा प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट वाले दिन इसकी तमाम मूवमेंट डिपेंड करेगी इसके रिज़ल्ट और पे आउट पे, कि क्या वो हिस्टोरिकल जो पे आउट देता है उस तरह इनलाइन करता है या उसमें थोड़ा सा कम होता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है हमने अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो प्लान करनी है। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नथिंग टू वरी। उसके बाद आ जाए जी मिल्लत ट्रैक्टर पे, MTL इट्स आल्सो वेरी गुड स्टॉक, और ये वो स्टॉक है जो कि नॉर्मली अगर आप देखें तो ये भी 700-800 की रेंज में मूव करता है। अभी इस वक्त ये 527 पे है। इसको पहले भी मेंशन किया था, 530 बिलो आपकी बाइंग रेंज है। जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अभी क्योंकि आप देखें ओवरऑल ऑटो सेक्टर थोड़ा सा डाउन है, इसका रिज़ल्ट भी थोड़ा सा EPS कम आई थी, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी उसका इफेक्ट लेकर इस वक्त इस प्राइस पे अवेलेबल है। बट उसके साथ साथ बहुत अच्छा पे आउट देता है और मल्टीपल क्वार्टर्स में पे आउट आता है आपको। सो यहाँ पर इसको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। इस डल मार्केट की वजह से, वॉलेटिलिटी की वजह से, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब। इसको आप यहाँ पे अगर बाय करें, थोड़ा सा होल्ड करें, और अगर आप इस वैल्यू के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको ईज़िली यहाँ से एटलीस्ट 100 टू 150 रुपये का गेन भी दे सकता है 2023 में। सो मिल्लत को आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से नीचे इसका डाउनवर्ड रिस्क जो है वो काफ़ी कम है। उसके बाद आ जाए जी यूनिटी को आज मेंशन करने का सिर्फ मकसद ये था कि ये जब 13 को ब्रेक करता है और 13 से नीचे जाता है तो ये वो प्राइस है जहाँ से फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बाउंस बैक करने की जो सी है वो ज़्यादा हो जाती है। सो आज 12.86 पे इसकी क्लोजिंग है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आपको कल डिप पे मिलता है तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पास हाई साइड की बाइंग है वो इसको एवरेज कर सकते हैं। तो फिर ये है कि जैसे ही इसमें एक बाउंस बैक आएगा उस क्वांटिटी को आप
जो सा है वो फ़ौरन जो सा उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, तो इस तरह आपकी ओवरऑल पोजीशन जो सी है वो बेहतर हो जाएगी। प्लस अगर आप इसका लास्ट जो रिज़ल्ट देखें तो उसमें जो लास्ट क्वार्टर था जो कि सितंबर टू दिसंबर का था, उसमें अगर आप देखें तो इनकी ओवरऑल ईपीएस में भी इम्प्रूवमेंट आई थी। सो आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें जो है वो दोबारा से बेहतरी देखी जा सकती है। और ये अगर आपको याद हो तो ये नॉर्मली 20 के आसपास जो है ये इसकी नॉर्मल रेंज थी जहाँ पे यूनिटी जो है मूव करता था, बट फिर इसकी कुछ न्यूज़ आई जिसकी वजह से ये जो है वो डाउन साइड पर एकदम इसने डिप लिया। सो 13 बिलो आप यूनिटी को बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं फॉर एवरेज और बाय। उसके बाद है जी पैकेजेस लिमिटेड, वेरी गुड स्टॉक, इस वक्त तकरीबन 339 पे ट्रेड कर रहा है। और इसी प्राइस पे अगर आप देखें पिछले कुछ हफ्तों से जब से इसने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की थी और जिसमें इसने 275% डिविडेंड जो है अनाउंस किया है। सो इसके भी 2-3 ट्रेडिंग सेशन है जिसके बाद ये जो है वो एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक मूवमेंट इसमें बन सकती है। बट इसको भी अगर आप फॉर द टाइमिंग अगर आप देखें तो ये जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट बनती है, असल टारगेट ये नहीं है, बल्कि ये भी वो स्टॉक है जिसको आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेकर चलें और आप इसका पे आउट भी अवेल करें तो उसमें पूरा पोटेंशियल है कि अपनी एक्स होने के बाद प्राइस को रिकवर करेगा। और इवन जब मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी तो ये भी यहाँ से इजीली आपको जो है वो 400 की प्राइस जो है वो दे सकता है। सो पैकेजेस ओवरऑल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, किन किन बिजनेसेस में है और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो इसके क्या प्राइस लेवल जो हैं वो रहते हैं। अगर आप इसकी 1 ईयर रेंज देखें तो वो भी 331 का लो जो है प्राइस बनती है, लोएस्ट प्राइस, और 445 का जो है वो हाईएस्ट लेवल है जो इसने लास्ट 1 ईयर में जो है वो टच किया था। और अगर एवर हाई देखें तो वो तो इसका 2017 में 965 था। सो अभी हमारा टारगेट 400 है और जो ये प्राइस है जो कि 1 ईयर लो के पास है, प्लस इसके ऊपर 275% जो है डिविडेंड भी है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए जिसको आप थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए लेकर चले तो 2023 में आपको इससे बड़ा अच्छा जो है वो प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो जिसमें स्पेसिफ़िकली हमने डिस्कस किया सिस्टम्स के हवाले से कि उसकी अपनी स्टॉक प्राइस पे प्लस ओवरऑल जब उसमें मूवमेंट बनती है तो उसका इम्पैक्ट जो KSE 100 इंडेक्स पे आता है उसको डिस्कस किया, प्लस 2 अच्छी वैल्यू के स्टॉक जिसमें मिल्लत और पैकेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं और बड़ी अच्छी बाइंग रेंज में अभी, और प्लस यूनिटी जो कि 13 से नीचे इस वक्त अवेलेबल है। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरेज और बाय। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कोई बेहतर न्यूज़ आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली और कौन से स्टॉक हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, जिनकी अभी बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट आई है और उनमें मूवमेंट बन सकती है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।